बिहार में होने वाले इस उपचुनाव को लेके जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी गोटी बिठाई है, इसकी वजह से तेजस्वी यादव से लेके नरेंद्र मोदी तक एकदम से हिल गए हैं। आपको बता दूं कि एकदम से उन्होंने जिन जिन प्रत्याशियों का चयन किया है, इसके ऊपर उन्होंने खूब विचार विमर्श किया है, बहुत सूझबूझ के साथ प्रत्याशियों का चयन किया है। और आपको ये पता ही होगा कि ये सेमीफाइनल मैच बताया जा रहा है, ये उपचुनाव। तो इस सेमीफाइनल मैच के लिए एकदम से कमर कस के प्रशांत किशोर तैयार हैं और अपनी अग्नि परीक्षा देने के साथ साथ बाकी पार्टियों की अग्नि परीक्षा ले भी रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किस तरीके से अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, क्या है उनके प्रत्याशियों की स्थिति, किस तरीके से उनके प्रत्याशी हाइप बना रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक वक्त था जब प्रशांत किशोर अपने जनसभाओं को शुरुआती दौर में किया करते थे, तो लोग कहते थे कि भाई प्रशांत किशोर बस यूं ही आए हैं, कुछ दिनों का खेल है और उसके बाद उनका खेल समाप्त हो जाएगा, एकदम से राजनीति से बाइकआउट हो जाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि वो अब चुनाव में उतर चुके हैं और न कि सिर्फ चुनाव में उतरे हैं बल्कि बाकी पार्टियों को आंखें भी दिखा रहे हैं। बाकी पार्टियां जो है वो बेचैन है, बाकी पार्टियां जो है वो इस वजह से भी परेशान है कि देखिए भाई साहब, बाकी अभी तक जितनी भी पार्टियां थी उतनी ही थी, लेकिन कुछ भी करके प्रशांत किशोर को अपने वोट में से तो साझीदार नहीं बनाना है। मतलब प्रशांत किशोर को अपना वोट तो किसी भी कीमत पे नहीं देना है या फिर उनके खेमे में नहीं जाने देना है। इसको लेके चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, सब लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव भी सोच रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर के खेमे में ना जाएं। उधर नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि जो भी जातियों के ऊपर बिहार में बीजेपी का पकड़ है, वो जातियां बीजेपी के साथ ही रहें, वो प्रशांत किशोर के साथ ना जुड़े। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो इनका ये समीकरण एक बिठाते हैं लॉकुस का, उस समीकरण को प्रशांत किशोर की वजह से कोई समस्या ना हो। और प्रशांत किशोर का प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो लालू यादव का एमवाई समीकरण हो या फिर नीतीश कुमार का लॉकुस या फिर मोदी जी जो एक हिंदुत्व का और अपर कास्ट के नेता बन रहे थे, उस चीज का सबको एकदम से नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। यहां तक कि वो अपने आप को इस तरीके से साबित करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से इन पार्टियों के जो कोर वोटर है वो मेरे साथ आके मिल जाए। और इसी को लेके उन्होंने एकदम से अपने प्रत्याशियों को डिजाइन किया है। अब आप इस डिजाइन को समझिए। सबसे पहले अगर बेलागंज की बात करें तो वो वहां से मोहम्मद अमजद को टिकट दे देते हैं। बेलागंज में अगर बात की जाए तो मुसलमानों का वर्चस्व देखने को मिलता है, मुसलमानों का वहां पे दबदबा है। और ये जो मुसलमान है वो आरजेडी के कोर वोटर हैं और वहां से मोहम्मद अमजद को टिकट देके उन्होंने यही किया है कि मुसलमानों को कैसे भी करके अपने पक्ष में ले लिया जाए, और यही इनका प्रयास भी है। वहीं अगर इमामगंज की बात की जाए तो जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है। इमामगंज यही सीट है जहां से जीतन राम मांझी इससे पूर्व विधायक थे, हालांकि अभी वो गया के एमपी बन गए हैं। अब जीतन राम मांझी यहां से विधायक इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और जातियों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। और जितेंद्र पासवान जो है वो खुद एसटी एससी समुदाय से आते हैं और इसी वजह से जितेंद्र पासवान को टिकट दे दिया गया ताकि मांझी के साथ साथ चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भी यहाँ पे कमजोर किया जा सके। और इसी रणनीति के साथ उन्होंने जितेंद्र पासवान को टिकट दे दी और एकदम से पूरा माहौल बना दिया है कि भाई जितेंद्र पासवान को आप वोट दीजिए। तो इस वजह से अब ये सिरदर्द जो है ये कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो अगर रामगढ़ की बात करें तो सुशील कुमार सिंह कुशवाहा जो है उनको टिकट दे दिया गया है। अब रामगढ़ की एक और विशेषता बता देता हूं, वहां पे राजपूत मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी खासी है, वहां पे यादव मतदाता भी हैं। इसके अलावा वहां पे कुशवाहा मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मतलब वो प्रशांत किशोर जो कहते थे भाई जातिवाद तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जातिवाद अगर हो रहा होगा तो उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। और इसी तर्ज पे उन्होंने सुशील कुमार कुशवाहा को वहां से टिकट दे दिया है और एकदम से गेम में राजपूत वर्सेस
कुशवाहा वाला माहौल जो है वो पैदा कर दिया है और इसकी वजह से वहां पे एक बार फिर से आरजेडी की जो सिरदर्द है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां पे एक तरीके से देखा जाए तो आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि आरजेडी के कई कद्दावर नेता उस सीट पे राज करते आए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या फिर अभी हाल ही में जो सुधाकर सिंह वहां से एमपी बने हैं उनकी बात की जाए। अब उनको जो है उनके भाई को यह जिम्मेदारी मिली है कि वो यहां से चुनाव लड़े, लेकिन प्रशांत किशोर ने वहां पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। और वहीं अगर तरारी की बात की जाए तो तरारी से इन्होंने किरण सिंह को जो है वो टिकट दिया है। हालांकि बहुत सोच विचार के बाद यहां से टिकट पहले जिनको दिया था उनका टिकट बदलना पड़ा, इन्होंने किरण सिंह को दिया। और किरण सिंह को देने के पीछे का मकसद भी यही है कि वहां जो तरारी का क्षेत्र है वहां पे किसी भी तरीके से आप जो है वो वहां के माहौल को अलग बनाया जाए और वहां पे अपना परचम लहराया जाए, या फिर वहां के कुछ जो पार्टियां हैं मुख्य तौर पे उनका वोट काटा जाए, और इसी को लेके एकदम से ये तैयार बने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर से घबराने का वजह ये नहीं है कि ये चुनाव जीत जाएंगे, बल्कि घबराने की वजह ये है कि कहीं ये हमारे कोर वोटरों में से कुछ भी प्रतिशत वोट अपने खेमे में ले जाते हैं तो इससे पार्टी कमजोर होगी। और कोई भी पार्टी, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि प्रशांत किशोर की वजह से उनकी पार्टी कमजोर हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। और इसी वजह से सभी पार्टियां लगी हैं कि भाई प्रशांत किशोर से दूर रखें अपने वोटरों को, और तब जाके कहीं ना कहीं बिहार में या फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उस वक्त दो ही खेमा होता था, बीजेपी का खेमा, तेजस्वी का खेमा, लेकिन जब से प्रशांत किशोर का एक खेमा आया है, दोनों पार्टियां, दोनों दल, दोनों का एक समूह जो है वो परेशान है। और इसी वजह से मैं बता रहा था कि प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव भी है, कैसा प्रदर्शन होगा ये तो देखने लायक होगा ही, लेकिन इसके अलावा ये दोनों जो दल हैं, बड़े बड़े घटक दलों के साथ एक मिला जुला साझा संबंध है, उन सब दलों की एक साथ परीक्षा भी ले रहे हैं अपनी परीक्षा देने के साथ साथ। बाकी प्रशांत किशोर जिस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो चुनावी रणनीति बना रहे हैं, 13 तारीख को चुनाव होने वाला है और उसको लेके जो उन्होंने गोटी सेट किया है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।